एडवांस का डेट आ गया है। यस सर। एडवांस का डेट क्या है? 28 28 अगस्त। अगस्त। 28 अगस्त। ये भाई साहब 28 अगस्त जो है अगस्त क्रांति लेके आया है। सो हमारे पास व्हाट शुड बी द प्लान। सीबीएसई वालों का भी बताता हूँ और जो नॉन सीबीएसई वाले हैं उनका भी बताता हूँ अभी एग्जैक्टली हमें करना क्या होगा। और हमारा जो लास्ट मेन होगा वो कौन से जुलाई में है ना, टेंटेटिवली 24 से 28 जुलाई, मतलब टेंटेटिवली बोला मैं। तो इनके बीच में जो डेज मिलेंगे वो टेंटेटिवली आपको 25 to 30 डेज मिलेंगे। ये हो सकता है 2-5 दिन आगे पीछे हो, इतने डेज मिलेंगे। तो अगर किसी को ये लगता है कि ये इतने दिन में वो पहाड़ तोड़ देगा, भाई साहब मांझी बन जाएगा दशरथ राम, तो बहुत गलत है। इतने दिनों में यू कैन जस्ट रिकवर फ्रॉम मेंस टू एडवांस। आप बहुत सारा पढ़ाई नहीं कर पाओगे, तो आपको एडवांस के लिए जो भी कुछ मूव बनाना है वो अभी बनाना पड़ेगा। तो हमारा प्लान ये है। आज तारीख कितना है मोटा भाई? सर 15 अप्रैल। 15 अप्रैल। 15 अप्रैल। 15 अप्रैल से 31 मई, ये लगभग 45 डेज है। ठीक है। और हम 1 जून से 28 जुलाई तक, यहां तक जितना फेफड़ों में जान होगा, हम सिर्फ और सिर्फ वी विल फोकस ऑन मेन, ओनली मेन्स। इस बीच में हम एडवांस की बात कर ही नहीं पाएंगे, बिकॉज मेरे डैडी बोलते थे यू कैन नॉट बी लॉयल टू 2 वाइफ्स। तो चलो एक अच्छे टाइम पे फैसला हुआ है। कल ही बाबा साहब की जयंती थी। मतलब मेरे डैडी बचपन में जब था ना तो बहुत अच्छी बातें करते थे कि he was उनके बड़े फैन थे मिस्टर अम्बेडकर जी के। तो मुझे बोलते थे, कई बार बोलते थे कि तुम सोचो जब एक गार्डनर माली एक बगीचे में फूल लगाता है तो उसकी खुशबू 2 दिन तक रहती है, और एक जो कारपेंटर होता है वो काट छाट करके लकड़ी का कुछ सामान बनाता है तो उसकी खुशबू 10 साल 15 साल वापरने के ऊपर है, 10 साल तक रहती है। और एक बंदा जिसको बोलते हैं शिल्पकार, कारपेंटर इज नॉट राइट वर्ड, आर्किटेक्ट बोल सकते हैं। मतलब एक बंदे ने सोसाइटी में इतना अच्छा आर्किटेक्ट किया कि उसकी खुशबू अगर 1000 साल बाद भी डीएनए टेस्ट करोगे तो उसमें से निकलेगी। उसका नाम था बाबा भीमराव अम्बेडकर जी, जिसकी कल जयंती थी। और कल ही ये रात में फैसला हुआ है कि हमारा एडवांस इस पे होगा। सो आज का मेजर फोकस हमारा ये होगा प्लानिंग पे कि क्या क्या करना चाहिए, कितना कितना करना चाहिए, कितना टाइम किस चीज के लिए डेडिकेट करना चाहिए। सो 15 अप्रैल से 31 मई 2006 से जेई एडवांस आपका मेंस में हुआ था, आई मीन ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में आया था। 2006 से लेकर के 2021 तक 16 इयर्स का पेपर है। देयर आर 32 पेपर्स। तो दोस 32 पेपर्स वी हैव टू सॉल्व इन 45 डेज। और मैं आपको बताता हूँ एक जेनरिक चीज जो मैं हर साल बच्चों को बताता था, जो मेरे यहाँ के रिजल्ट के लगभग 60-70% बच्चे इसको फॉलो करके जाते हैं। मतलब 60-70% ऑफ माई रिजल्ट दे कम बिकॉज ऑफ दे रिलीजियसली फॉलोइंग। वो क्या है, 2006 से लेकर के 2021 तक का 16 साल का पेपर, 32 पेपर्स। अगर किसी बच्चे ने 3 से 4 बार ईमानदारी से कर लिया, मतलब इतनी ईमानदारी होनी चाहिए कि जो क्वेश्चन उसको पहली बार में नहीं आए, दूसरी बार में, तीसरी बार में, चौथी बार में उसे ये सेट हो जाना चाहिए कि ये टाइप का क्वेश्चन या ये क्वेश्चन आएगा तो मैं कर सकता हूँ। एग्जैक्टली क्वेश्चन यू विल नॉट गेट एंड यू शुड नॉट एक्सपेक्ट इन एडवांस। मेंस में तो आता है, बट उस टाइप का क्वेश्चन वो जिस कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ, मतलब जिस कंसेप्चुअल क्लैरिटी के आने के बाद वो सॉल्व होता है, अगर आपने वो इंश्योर कर दिया या किसी बच्चे ने वो इंश्योर कर दिया, ट्रस्ट मी आपका 60% मार्क्स एडवांस में कहीं नहीं गया। और ये सिर्फ मैथ्स में नहीं करना, यू हैव टू डू इन ऑल 3 सब्जेक्ट्स।
मोटा भाई बहुत ध्यान से सुन लो, मंडे ऑनवर्ड कोई भी बच्चा अगर मेरे को ये बताएगा कि मेरा कल मौसा का शादी था, फूफा का शादी था, ये शादी था, वो शादी था, मैं सुनने वाला नहीं हूँ. यू हैव टू मेक अ सर्टेन टाइम टेबल, आइदर 9 to 12 और 2 to 5. पूरी दुनिया इधर से उधर हो जाए, you are going to solve paper in that one of the time slot. Either you choose 9 to 12 or you choose 2 to 5. Daily you have to write one paper. So Monday को इस वीक में मैंने एक पेपर सॉल्व करने के लिए दिया था जिसके बारे में मुझे अपडेट अभी तक नहीं आया. तो आई एम एज्यूमिंग कि मोटा भाई एंड ग्रुप तुम लोग बाय संडे यू विल सेंड मी दैट अपडेट अबाउट दिस पेपर. 2012 का पेपर 1 कहा था मैंने. हाँ सर भेजा है. हाँ, कुछ लोगों ने भेजा है, मुझे मिला भी है. एंड जो लोग मतलब एक भी पेपर अगर मिस हुआ तो पेरेंट्स को कॉल जाएगा और बच्चा मेरे घर आएगा. पूरा दिन बिठाऊंगा और उस दिन मेरे घर में काम करने वाले कोई नहीं आएंगे. समझ गया ना बेटा? मिलके काम करेंगे. तो मंडे को आप लिखोगे 2012 का पेपर 2. एडवांस की बात कर रहा हूँ, मेंस नहीं. 2013 यू विल नॉट आस्क कि आज कौन सा पेपर लिखना है, इसलिए मैं आपको सीक्वेंस बता देता हूँ. 2012 पेपर 2 मंडे, 2013 पेपर 1 ट्यूसडे, एंड इसके बाद तो आपको संडे मंडे आता है. संडे यू हैव टू रिलैक्स. संडे आप मुझे पूरे वीक में पेपर्स में क्या क्या डिफिकल्टी हुई, आपके हिसाब से चैप्टर्स का क्या फाइंडिंग है, वो मुझे शेयर करोगे. इज दैट क्लियर बड़ा भाई? Yes, sir. तो ये है. और आपको एक बात और बता दूं, ये पेपर आप इसलिए नहीं सॉल्व कर रहे हो कि तुम्हारा मार्क्स कमाएगा और यू विल बी ह्यूमिलिएटेड और मैं मौका मिलेगा, अच्छा बेटे ला अब मैं तेरे को लपेट दूंगा. इसका मेन पर्पस ये नहीं है. इसका मेन पर्पस ये है कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में आए तो हमसे होने चाहिए. यहां नहीं हो रहे हैं कोई बात नहीं, ये नॉर्मल चीज है. अगर हम घर में कोई काम कर रहे हैं हमसे नहीं हो रहा है, इट्स वेरी नॉर्मल. बट वी हैव टू डू दोस पार्ट जब तक कि हमें ये कॉन्फिडेंस ना आ जाए कि ये एग्जाम्स में आएगा इस टाइप का, इस कैटेगरी का क्वेश्चन, तो हम 100% कर जाएंगे. तब तक उसको करना है. तो आपको पेपर लिखना है. पेपर लिखने के बाद आपको उसमें एक डायरी मेंटेन करो. उस डायरी में लिखो मुझे ये वाला क्वेश्चन नहीं आया, बगल में चैप्टर का नाम लिख दो और मुझे भेज दो. तो डेली टू डेली मुझे आइडिया लगेगा कि तुम्हारा यहाँ पर प्रॉब्लम है. हम लोग उसके हिसाब से काम करना चालू करेंगे. इस वीक तो हमने कैलकुलस पूरी तरीके से ट्राई किया है. आई होप यू गाइस आल्सो हैव ट्राइड दैट. तो ये पार्ट है अपना. नेक्स्ट वीक में जो कैलकुलस का बचा हुआ पोर्शन है वो हम रैप अप करेंगे. एंड उसके बाद पेपर के थ्रू जो 10 चैप्टर हमने आइडेंटिफाई किए थे तीनों सब्जेक्ट में, हम थोड़ा सा उसको इंटेंसिफाई करेंगे. और तुमको भी मजा आएगा ये देख करके कि वो 10 चैप्टर कितने इंपॉर्टेंट है. जिससे आप 5-6 पेपर सॉल्व कर चुके होगे तब तक यू विल गेट द आइडिया कि उस 10 चैप्टर से तीनों सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चंस, कितने परसेंटेज क्वेश्चन उससे आ रहे हैं. तो तुमको थोड़ा मजा आएगा कि इन 10 चैप्टर को बहुत अच्छे से करना है. सो ये प्लान है. 31 मई तक हमारे ये 32 पेपर्स, ये 45 डेज में तो 32 पेपर आराम से हो जाएगा. क्योंकि 2-4 दिन तो तुम बहाने मारेगा ही मारेगा. संडे भी है बीच में, मतलब तुम्हारा 6-7 दिन तो संडे का निकल जाएगा. ऐसा नहीं हर हफ्ते में 2-3 संडे आएगा, बट टोटल मिला करके 6-7 संडे तो आ ही जाएगा. और एक आध दिन बहाना, मामा का शादी, मौसा का शादी, तो ये सब सारे रिलेटिव जो है इसी पीरियड में शादी भी करेंगे, देखना. तो इन सभी को अगर निकाल भी दें तब भी तुम्हारे 32 पेपर्स आराम से हो जाएंगे. मोटा भाई मैं कह रहा हूं, कोई भी बंदा एकेडमिकली कितना भी लल्लू हो, कितना भी पुअर हो, अगर वो ये 32 पेपर्स ईमानदारी से, मतलब इतनी ईमानदारी होना चाहिए कि इस डेट पे जब वो पहुंचे ना, कोई भी पेपर का कोई भी क्वेश्चन पूछो उसको आ जाएगा. मैं ब्लैंक पेपर पर लिख के दे सकता हूं, यू विल गेट 60% क्वेश्चन करेक्ट इन योर एक्चुअल एग्जाम. अच्छा, ये बात जब पता है तो लोग करते काहे को नहीं है? भाई साहब, मुझे पढ़ करके पेपर लिखना है और पेपर लिख करके पढ़ना है, ये 2 स्टेटमेंट होते हैं. ये जो दूसरा वाला स्टेटमेंट है ये बहुत कम जनता करती है. इवन जो बच्चे एग्जाम्स लिखने जाते हैं ना, उनका भी पूरा पेपर देख के नहीं हुआ होता है. उन्होंने चैप्टर वाइज टेस्ट, चैप्टर वाइज क्लासेस में पढ़ते पढ़ते किया होता है. बट देयर आर मेनी क्वेश्चंस जो चैप्टर वाइज में भी नहीं आते. क्यों?
जैसे मान लीजिए कोई एक क्वाड्रेटिक इंटीग्रेशन दोनों का मिक्स क्वेश्चन है, ना वो प्योरली इंटीग्रेशन का है ना ही प्योरली क्वाड्रेटिक का है, तो वो दोनों के आर्काइव्स में नहीं मिलेगा आपको, वो चुपचाप वैसे बचा है। और जैसे ही वो टेस्ट में आएगा तुमको लगेगा कि तो एलियन क्वेश्चन है, पता नहीं कहां से आया। सो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कोई भी क्वेश्चन आपका छूट ना जाए उस 32 पेपर्स में। और अगर आपने अपने हिस्से की ईमानदारी की बॉस, तो ये अगला 3-4 महीना अपने जिंदगी का आप जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे, और ये लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग होंगे। मतलब आई कैन अंडरस्टैंड कि हम लोग 2 साल से बहुत मेहनत कर रहे हैं, बट ये मतलब पूछ निकलने वाला टाइम है, हाथ ही निकल चुकी है, और हमने काफी अच्छा किया भी है, ऐसा नहीं कि अच्छा नहीं किया है। और इसको करते करते आपका मेंस का जब पेपर लिखना चालू करोगे 1 जून से, ना नारियल फोड़ेंगे अपन 1 जून से, उस 20-25 दिनों में मेंस का मतलब मजा आ जाएगा आपको, क्योंकि आप इतने अच्छे लेवल का काम कर चुके होगे ना कि वो आपको सब बहुत आसान लगेंगे। इज दैट क्लियर? सबको कोई कंफ्यूजन है? No, सर sir. नो सर। हाँ बोलो, किसी को डाउट पूछ ले। एक दिक्कत ये है सर कि अभी है ना, मतलब जैसे आपसे मैं पढ़ रहा हूँ ना, वैसे मैंने तीनों सब्जेक्ट में टीचर अक्टूबर से जब ड्रॉप स्टार्ट किया था, तो अभी मेरे थोड़े चैप्टर्स रह रहे हैं, हाँ तो मैं तुम्हारे सोच रहा लिए हमने, सुनो लल्ला, ये एक हफ्ते मैंने एक्सपेरिमेंट किया था कि कुछ बहुत अच्छे बच्चों के साथ आप लोगों को बिठाया था। क्यों बिठाया था? थोड़ा सा फीलिंग आएगा कि ये लोग बहुत मेहनती हैं तो हम थोड़े कम हैं, ठीक है। अभी वो ज्यादा है। तुम लोग को अभी उसमें मिक्स नहीं करेंगे, यू विल बी सेपरेटेड फ्रॉम देम। लाइक तुम्हारा ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे आएगा और उसमें मैं ज्यादा पढ़ाऊंगा। जैसे अभी ये शाम वाले बैच में भी ना, 7 से 10 वाले में आधा पढ़ाऊंगा, आधा डिस्कशन होगा। और जो वो मंडे वेंसडे फ्राइडे वाले बच्चे हैं ना, वो सब बहुत, उनको बहुत पढ़ा दिया है मैंने। वो अभी अगर उनको पीएचडी देना हो तो दे सकते हो, ऐसा है, इतना सिखा दिया है। जी सर। तो तुम उसके लिए टेंशन मत लो, वो मेरा एक हफ्ते का एक्सपेरिमेंट था। मैंने बिगनिंग में भी बताया था, आई वांटेड टू टेस्ट कि कौन किस कैटेगरी में फिट होता है। अब इसका कोई ब्लड टेस्ट नहीं हो सकता है ना कि ब्लड टेस्ट लिया, वो ग्रुप वाले एक तरफ, एक ग्रुप वाले एक तरफ। दिस इज हाउ जी यू सर। फाइंड इट ना, कि इट्स रिलेटिव। इफ समबडी इज लुकिंग गुड नॉट बाय फेस, और उसके साथ एक बच्चे को डालोगे, अगर उसमें तुमको लगता है कि कुछ कम ज्यादा है तो उसको फिर दौड़ाओ और अलग से। तो इसीलिए मेरे पास 1000 बच्चे में नहीं लेता हूं मैं, वाई आई टेक 5-6 का ग्रुप। उसका बेनिफिट यही होता है कि जो लाइक माइंडेड है उनको दौड़ाया जा सकता है। यस तो सर। लाइक माइंडेड बच्चे इस हफ्ते में काम करा करके डिसाइड कर लिया है, दे आर सेग्रीगेटेड नाउ। From next week onward, you will have different day classes. They will have different day classes, but you have to write paper. You cannot copy others. कि उसने पेपर नहीं लिखा तो अच्छा तो मैं भी नहीं लिखूंगा। We have to write paper. Writing paper will make you more confident and more efficient. सर जो लोग डेली मॉक्स, सर डेली मॉक देना है, मॉक मॉक नहीं एडवांस बेटा, का। एडवांस का पेपर लिखना है। यस सर वही। से आप मार्क्स के चश्मे से बिल्कुल दूर कर दो। मतलब अगर तुम्हारे मन में आ रहा है कि ये मार्क्स कम आएगा तो लोग बुरा मानेंगे, वो लोगों को भूल जाओ। सबसे बड़ा है लोग क्या कहेंगे, लोग, उसको छोड़ दो। आपको पेपर लिखना है सिर्फ इसलिए कि सेम क्वेश्चन एग्जाम्स में आएगा, सिमिलर क्वेश्चन, यू विल बी एबल टू सॉल्व देम। दैट इज वेरी प्रिसाइज पार्ट ना लल्ला। मतलब जो लोग पेपर नहीं लिख रहे हैं, इट इज एज गुड एज दे हैव रेड द बुक हाउ टू स्विम, और एक दिन पानी में कूदेंगे और वहीं डूब जाएंगे। बुक पढ़ के नो सर, वो मार्क्स से इतना फर्क नहीं पड़ता। जब आपने मेंस के उस टाइम भी ऐसे ही था, लेकिन मार्क्स से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो अभी सिलेबस रह रहा है, फिर अगर डेली दूंगा तो 3 घंटे लिखने में जाएगा, और उसके बाद 3-4 घंटे। ये बात, उस 3 घंटे में तुम कुछ सीख भी तो रहे हो ना, कि क्वेश्चन नहीं आए तो हाउ टू सर्वाइव, और जो क्वेश्चन कौन से टॉपिक से है, ये टॉपिक मुझे कल तक ठीक करना है। 24 घंटे में 3 घंटे चले जाएंगे तो क्या उससे सीख भी तो रहे बहुत कुछ। सर वो 3-4 घंटे, उसके बाद फिर सारे क्वेश्चंस को एनालाइज करने में और उनके एनालाइज सॉल्यूशन समझने। तुम सोल्यूशन देख करके बगल में लिख दो, ये वाला नहीं आया, बगल में चैप्टर का नाम लिख दो। एनालाइज संडे को करेंगे ना। हाँ एनालाइज संडे करो। सर एनालाइज मतलब तुम लोग क्या एनालाइज करो, ये वर्ड मतलब समझेंगे। ये एनालाइज इतना वर्ड पॉपुलर हो गया, ऐसा लग रहा है कि हर एक क्वेश्चन को एक डब्बे में रख करके नीचे गैस लगा करके गर्म करते हैं,
फिर चेक करते हैं कि इसमें लाल धुआं आ रहा है या काला या नीला। अगर इन तीनों कलर के अलावा है तो बेटा तू ना आना इस दिस लाडो। ये मतलब एनालाइज मैंने आपको खाली ये चेक करना है बालक कि वो क्वेश्चन जिस टॉपिक से आया, जिस चैप्टर से आया, वो चैप्टर का नाम क्या है। खाली ये ढूंढने के लिए तुझे कौन सा ब्लड टेस्ट, एमआरआई करना पड़ रहा है उसके लिए। ये एनालाइज मतलब एक बच्चे ने बोला था एक बार कि 3 घंटे का पेपर मैंने 2 घंटे एनालाइज किया। मतलब एनालाइज का मतलब, उस विनम्र ने कहा था, मुझे याद है, एनालाइज का मतलब ये है कि ही वांटेड टू से दैट कि उसने 2 घंटे रिपेयर किया। गलत वर्ड यूज किया एनालाइज। अब कुछ लोग ऐसे सोच रहे हैं कि अच्छा मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर के हर क्वेश्चन को, क्या भाई तू मेरे साथ है? नहीं है तो साइड खिसक। ऐसा 2-2 घंटे लग रहे हैं। नहीं भाई साहब, एनालाइज मतलब 3 घंटे का पेपर, 90 क्वेश्चन है भी नहीं उसमें, 54 क्वेश्चन है। तुमको, तुम्हारे लिए तो बहुत आसान है, 54 क्वेश्चन थे, मान लीजिए 50 नहीं आए या छोड़ दिए तुमने, तो तुम्हारा एनालिसिस तो 2 मिनट का है। तुमको खाली लिखना है कि ये 4 आए, ये 50 नहीं है। तो जिसके बहुत कम मार्क्स आए उसका एग्जाम में भी पूरा टाइम बचा है और एनालिसिस में भी पूरा टाइम बचा है, उसको काहे को टेंशन है कि 3 घंटा लगेगा। सर जो चैप्टर आता था उसके क्वेश्चंस नहीं बने तो वो टॉपिक भी तो वापस पढ़ना पड़ेगा ना। हाँ तो यस, बिल्कुल वही पता चला, ब्लड टेस्ट से वही पता चला कि आपको वो टॉपिक मुझे बताना है, हम मिलकर करेंगे अच्छे से। मेरे से बताने से फायदा होगा कि आपको 2-4 क्वेश्चन दूंगा और आपका काम हो जाएगा। नहीं, जैसे पोलियो की ड्रॉप 2 बूंद पिलाने से काम हो सकता है। मैंने कहा भाई साहब 2 बूंद, ये 2 बड़े बड़े ड्रम है, 1 बूंद इसमें डाला, 1 बूंद इसमें डाला, दोनों ड्रम पिएगा तो तेरा काम हो जाएगा। वो वाला काम तुम खुद से करेगा तो वही वाला करेगा कि तुम बहुत सारे रैंडम सोर्सेस करेगा और तुम्हें नहीं पता है कि उन सारे सोर्सेस को करने के बाद तुम्हारे सारे प्रोफाइल कवर हुए कि नहीं हुए। आई कैन टेल यू प्रिसाइसली 2 यहां से, 5 यहां से, 3 यहां से करो, 10 क्वेश्चन में तुम्हारा काम हो गया। अब तुम्हें ये पार्ट ठीक लगेगा। तो दैट इज द गाइडेड वे। इसको करेगा तो बहुत, मतलब मैं कह रहा हूं, मैं अभी मुझे समझ में आ रहा है कि व्हाई पीपल डू नॉट राइट पेपर, बिकॉज सबके मन में ये उधेड़ बिन है कि जितना टाइम पेपर में वेस्ट करेंगे उससे ज्यादा हम पढ़ लेंगे, और पढ़ पढ़ करके वो बन रहे हैं प्रेशर कुकर। तो आप भाई साहब ये बिल्कुल ना करो, पेपर लिखना ही पड़ेगा। पेपर नहीं लिखने का कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास। जो पेपर नहीं लिखते मैं तो भगा देता हूँ, बात ही नहीं करता उनसे। जी सर। यू राइट पेपर, यू राइट एज अ शीट, लिखो ना। लोगों को एग्जाम्स वर्ड से नफरत है, उनको लगता है कोई मुझे चेक कर रहा है, जज कर रहा है, मेरी शादी टूटने वाली है। आप ऐसा क्यों प्रेशर ले रहे हो? आपको पेपर इसलिए लिखना है कि यही क्वेश्चन एग्जाम्स में अगर आता है। एक बात बताओ, तुम 1000 क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हो, इसकी क्या गारंटी है कि वो 1000 या उससे सिमिलर क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे? आई एम सेइंग जो एग्जाम में आया है उसकी तो तैयारी करो पहले, क्योंकि यस उस टाइप का क्वेश्चन तो आता है अपने को। दे आर वेरी प्रिसाइज ना। समझ रहे हो मेरी बात? मैं कह रहा हूं, अगर मैं यस क्रिकेटर, सर। मुझे मान लीजिए मलिंगा करके एक बॉलर है, उससे डर लगता है, कोई भी ऐसा एग्जाम्पल ले लो। अभी तो मुझे डर नहीं लगता क्योंकि श्रीलंका का श्री तो निकल गया। तो अगर मलिंगा से मुझे डर लगता है मान लीजिए, तो मैं मलिंगा की बॉलिंग वीडियो देखूंगा, या मैं दुनिया के सारे बॉलर, जब मैं श्रीलंका से खेलने जा रहा हूं तो मुझे आई शुड नोटिस कि वो कैसे फेंकता है, उसकी शक्ल कैसी होती है उस टाइम पे। व्हाई वुड आई इंटरेस्टेड इन प्लेइंग ऑल बॉलिंग्स? तो एक बार पहले आप प्रिसीजन के साथ देखो कि आपको जो एक्चुअल एग्जाम्स में आने वाला कंटेंट है, हाउ गुड और बैड यू आर इन दैट। यू जस्ट फिगर आउट एंड वर्क अकॉर्डिंगली। अदरवाइज टाइम 2 साल क्या 10 साल भी कम पड़ेगा भाई पढ़ने के लिए। और मैं हूं ना, मैं तुम्हारा जो प्रॉब्लम, तुमको तो अलग से बैच में डाल दिया बॉस, अब तो तुम्हारा ही है वो। हम लोग उसमें बहुत सीखेंगे, डेली पढ़ाऊंगा उसमें, मिल करके पढ़ेंगे। यस सर। चलो आज हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं।